जय हिंद साथियों, जय जोहार। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को जय जोहार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अपन पढ़े थे, 2 टाइप हो चुके थे अपने, और अपन तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा टाइप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और कलम से क्रांति एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3 और GO बराबर 105 हो तो RAM बराबर क्या होगा? इसके ऊपर अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे ये किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ध्यान देना, इसने क्या कहा है? a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3 कहा है, तथा गो बराबर क्या कहा इसने? 105 हो तो RAM बराबर क्या होगा? आप ध्यान दो, 105 कैसे आया? और एक देखो, एक नंबर पे आता है, 2 नंबर पे 2 आ रहा है, 3 नंबर पे 3 आ रहा है। मतलब इसमें ऐसा क्या किया है कि 105 आया है। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास से कहा था कि सबसे पहले इसके नंबर लिख दो। तो नंबर अपन लिखेंगे 7 और 15, मैंने इजोटी में लिखा है। और शायद इसका गुणा करने से 105 आ रहा है, 15 सत्ते 105। उसी प्रकार अपने को RAM को करना है। तो अपन RAM को कैसे करेंगे? RAM, इसके अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर। तो आप नंबर लिख लीजिए, 18, 1 और 13। मैंने इस प्रकार से आपको करवाया था। इसका गुणा कर दीजिए। इसने क्या किया है? गुणा किया है। इसमें भी अपने को क्या करना है? गुणा करना है। तो अगर 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18 ही आएगा। अपने को क्या करना है? 18 गुणित 13। तो 13 अठे 104, 104 आ रहा है। 13 अठे 104 का 4 और हासिल आए 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। मतलब अपना फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 234। आपको समझ में आया? इसमें क्या क्या है? इसमें आपस में गुणा करके लिखा है, और उसी प्रकार इसमें भी अपने को आपस में गुणा करना है। आप लोगों को समझ में आया हुआ है? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान दो। इसने क्या कहा है? TEAM को 0, 4, 25, 1, 16 लिखा है। उसी प्रकार NOOR को 25, 36, 36, 81 लिखा है। उसी प्रकार SONG को क्या लिखेंगे? थोड़ा फास्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका हूं, जो पिछली वाली क्लास में, इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया था। आप इसको अच्छे से समझना। इसमें क्या? TEAM, इसको इसने क्या कहा है? 4, 25, 25 और 16। अब समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होगा। इसको जोड़ने से भी इस प्रकार से नहीं आएगा। इसमें ये किया है, आप ध्यान दो, ये SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है? सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही कहा था कि सबसे पहले अपने को नंबरिंग याद होना चाहिए। तो 20, 20, 20 में तलाक हो गया था। अब ट्रिक से याद करो। इजोटी में E 5, 1 और 13। अब अपने को क्या दिया है? 4, 25 और 16। ठीक है, 4, 25 नहीं, 0, 1 और 16। अब ये कैसे आया? ध्यान दो। इसने क्या किया है? इसको आपस में जोड़ दिया है। ध्यान देना, अगर 2 और 0 को जोड़ते हैं तो 2 आएगा। समझ में आ रहा है? 5 का 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, और 3 और 1 4 आएगा। समझ में आ रहा है?
डिस्टेंस सब में हो गया। अब इसमें इसने क्या किया है, इसका वर्ग किया है। ध्यान देना क्या किया, इसका वर्ग। देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 0 4 लिख दिए। 5 का वर्ग क्या आ रहा 25, और 1 का वर्ग एक क्या आएगा 0 1, और 4 का वर्ग आएगा 16। समझ में आपको? इसने क्या किया है, सबसे पहले इसके नंबर को जोड़ दिया है, उसके बाद टोटल को नहीं जोड़ा है, एक एक संख्या को जोड़ा है, उसके बाद उसी अंक का वर्ग किया है। तो जैसे 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। उसी प्रकार अपन क्या दिया है NOORE, इस पे ध्यान देना आप। इसको भी अपन सोल्व रखेंगे, इसको करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसने क्या किया है NOOR। मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपने को नंबर लिखना है 14 15 15 18। जो फर्स्ट में किया है, जो पहले वाले सवाल में, सेम इसमें भी वही तरीका अपनाना है अपने को। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 और 1 15 पे आएगा वो 5, 5 और 1 6, और 8 और 1 9। समझ में आ रहा अपने को? इसमें क्या करना है, इसका वर्ग करो। 5 का वर्ग क्या आएगा, दिख रहा है आपको? 5 का वर्ग आएगा 25, 6 का वर्ग 36, और 6 का वर्ग 36, और 9 का वर्ग क्या आएगा 81। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिक फॉलो कर रही है। तो अपने को क्या करना है, SONG का निकालना है। SONG का ध्यान देना, SONG को अपन ध्यान देंगे 19 15 14 और 7। अब अपने को क्या करना है, मैंने क्या कहा, इनके वर्ग करना है, आपस में जोड़ो, उसके बाद इसका वर्ग करो। तो ये 10 हो जाएगा, 9 और 1 10, 6, इसका जोड़ेंगे तो 5 और 7। अब इसका वर्ग करो। वर्ग करने पे क्या आ रहा है, 10 का वर्ग क्या होगा 100, सही है। 6 का वर्ग होगा 36, 5 का वर्ग 25, और 7 का वर्ग होगा 49। 7 7 49, इसका वर्ग ही 49। समझ में आया आपको? वर्ग का मतलब आप सभी को वर्ग पता होगा। जैसे 36 है, 36 अगर वर्ग करे 6 और 6 में 2 का गुणा, 2 का वर्ग है तो 2 गुणी 2, तो ये क्या है 4। 6 का वर्ग 6 में 6 का वर्ग 36। इस प्रकार से वर्ग निकालते हैं, और ये वर्ग ये है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 100 36 25 और 49। आपको समझ में आए? सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको जोड़ना है, जोड़ के इसका वर्ग निकालना है, और वर्ग ही हमारा आंसर है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOIDA नोएडा को 39 65 और 8 लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ये वो क्वेश्चन है, अब ध्यान देना। इसमें अंक को ही कोड बनाया गया है। जैसे इसके अंक है, जैसे n का कोड क्या है 9, इस प्रकार से इसका कोड बनाया गया है। जैसे I का कोड क्या आ गया, जो शब्द दिया है वो उसका कोड हो गया है। आप देखो, इसको जोड़ने पे भी ये संख्या नहीं आएगी, गुणा करने पे भी नहीं आएगी, भाग करने के बावजूद भी, भाग करने पे तो कम होता है। तो इसमें क्या किया गया है, शब्द को, इसको अपन ये कह सकते हैं कि अंक संबंधित कोड, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो नोएडा, आप ध्यान दो, नोएडा को किससे कोडित किया गया है, 3 9 6 5 3 9
6, 5 और 8। देखो इसमें क्या किया गया है, n का कोड क्या आ गया 3, O का कोड 9, I का कोड 6 और D का कोड 5, ATA और A का कोड 8। तो अपने को इसी प्रकार इंडिया का कोड भी निकालना है। तो आप निकालो इंडिया का कोड क्या आएगा। I का कोड क्या दिया है 6, आप 6 लिख दो। N का कोड क्या दिया है इसमें 3, तो आप 3 लिख दो। और D का कोड क्या दिया है 5, आप 5 लिख दो। I का कोड क्या दिया है 6 लिख दिया अपन ने। और A का कोड क्या दिया है 8। ये वो क्वेश्चन है जो हमें कंफ्यूजन करते हैं। तो आप ध्यान देना, अगर बड़ी संख्या आती है तो अपन ये समझ लेना कि ये कोड संबंधित है, इसमें कोड डले हुए हैं। जैसे A का कोड दे दिया 8, I का कोड दे दिया 6। उसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी इसी प्रकार से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, और अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। तो आप अगर ये ट्रिक लगाओगे तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। अपन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से समझना। ध्यान देना आप। इसमें क्या दे, किसी कोड भाषा में 481 को स्काई इज ब्लू तथा क्वेश्चन अब इस प्रकार से आएगा 246 को से इज डिफ कहा जाता है। उसी कोड भाषा में 698 को से लुक्स ब्लू, तो ब्लू को किससे कोडित किया जाएगा। आप ध्यान देना, इसमें कोड दिया है और ब्लू का अपने को पूछा है। अगर अपने को ब्लू का पूछा है तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे, आप ध्यान देना। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब कर दो यार। अब ध्यान देना, 481 को इसका इस ब्लू कहा गया। सबसे पहले आप ध्यान देना, इसको करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले क्या दिया है 4, मतलब अब सबसे पहले 4 दिया है, तो 4 किस किस में दिया आप सबसे पहले ध्यान दो, उसको काटते चलो आप। 4 दिया है इसमें, ठीक है, और 4 इसमें दिया है। आप ये ध्यान दो कि अगर 4 दोनों में दिया तो इसमें भी ऐसी कौन सा शब्द आ रहा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। आप ध्यान दो, इसका आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इज आ रहा है, हाँ इस दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये है इज इसका कोड हो गया। तो 4 का कोड क्या हो गया इज। अपने को सभी का निकालना है। अपन ब्लू का ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, लेकिन अपने को अभी अपन सीख रहे हैं तो अपने को एक एक का कोड निकालना है। 4 और इसमें नहीं। इसके बाद आप ध्यान दो, 8 आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, काट दो। और 8 किसमें आ रहा है, ध्यान दो आप, 8 इसमें भी आ रहा है। अब दोनों में ऐसे कौन सा शब्द आ रहा है जिसमें भी कॉमन आ रहा है। इसमें इसका आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ब्लू, इसमें भी आ रहा है ब्लू, और इसमें, इसका मतलब क्या हो गया 8 का कोड ब्लू हो गया। लेकिन दोस्तों अपने को सभी का निकालना। अपना आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर अपना ब्लू 8 आ गया। तो अपना आंसर 8 आ गया। अपन देखते हैं 1 का कोड इसका है। 1 का कोड इसका है, मतलब इसमें कुछ नहीं, 1 इधर भी नहीं आ रहा है, मतलब 1 का कोड क्या आ गया इसका, ठीक है। इसको भी अपन क्रॉस कर दो। अब इसके बाद ध्यान दो आप, 2 इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 को भी साइलेंट रहने दो। तो आ रहा है उसको कर दो। 6 आ रहा है, 6 को काट दो। और दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, से, मतलब 6 का कोड क्या आ गया से, और 2 का कोड आ जाएगा लुक्स, ठीक है। आपको समझ में आया। जो कॉमन आ रहा है, जैसे 4 सभी में आ रहा है, 4 में कॉमन क्या आ रहा है उसको काटते जा। इस ट्रिक से अपने को करेंगे ना तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। काटते जाओ, काटते जैसे अपना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इसको इस ट्रिक से करोगे तो आपको आसानी होगी। आपको ये ट्रिक इसलिए इस टाइप के आप सभी क्वेश्चन करना, और जो भी डाउट हो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में अधिकतर आपने देखा होगा कि ये पूछा ही जाता है और अधिकांश
एसएससी, एमपी पुलिस और पटवार में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ये सवाल करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें, जिससे हम दुगनी ताकत से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए और अच्छी प्रैक्टिस करवाए। तो आप ध्यान देना है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें साथियों। अब अपन देखते हैं क्या कहा गया है। यदि घोड़े को, अरे भाई देखो, यदि घोड़ा को हाथी कहा जाएगा, अरे घोड़ा को क्या कह दिया इन्होंने, आप ध्यान देना, आप लिखते जाओ, जो प्रश्न कह रहा है वैसा लिखता जाओ। घोड़ा को क्या कह दिया, घोड़ा को हाथी कह दिया, अरे गजब। हाथी को गधा कह दिया, हाथी को क्या कहा। ये प्रश्न के अनुसार अपन चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, हाथी को गधा, घोड़े को हाथी कह दिया, हाथी को क्या कह दिया, गधा कह दिया। कहा जाए गधे को कुत्ता कह दिया, गधा को क्या कह दिया उसने, कुत्ता। कुत्ता का है, कुत्ते को क्या कह दिया ने, बिल्ली। कुत्ते को बिल्ली, कुत्ते को बिल्ली कहा है। बिल्ली को बेल, बिल्ली को क्या कहा, बेल कहा गया। कहां तक आ गए अपन, अच्छा, बिल्ली को बेल कहा गया और बेल को बाघ कहा गया। दिख रहा है, दिख रहा है, बेल को बाघ कहा गया, बेल को बाघ कहा जाए तो बाघ को हिरण कहा गया, बाघ को हिरण कहा गया। अब ध्यान दो आप, उसने क्या कहा, घोड़ा को हाथी, ठीक है, हाथी को गधा, ठीक है, गधे को कुत्ता और कुत्ते को बिल्ली और बिल्ली को बेल, बिल्ली बेल कहा गया और बेल को बाघ कहा गया और बाघ को हिरण कहा गया। बाघ को हिरण कहा जाए तो घर की रखवाली कौन करेगा, आप आंसर दो पहले। क्या कहा इसने, घर की रखवाली कौन करेगा। वीडियो रोको और कमेंट्स करो पहले कि घर की रखवाली कौन करेगा। तो घर की रखवाली कौन करता है, घर, क्या कहा इसने, कुत्ते को तो इसने क्या कहा, बिल्ली कहा, तो घर की रखवाली कौन करेगा, बिल्ली। हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्ली। अरे भाई इसने कुत्ते को तो बिल्ली कहा है ना, वो कुत्ता घर की रखवाली करता है, तो कुत्ते को तो बिल्ली कहा है, तो हमारा आंसर इसने क्या कहा, घर की रखवाली अब कौन करेगा, मतलब बिल्ली करेगी। अगर पूछेगा कि शादी में दूल्हा किस पे बैठेगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, हाथी। शादी में दूल्हा किस पे बैठेगा, तो अपना घोड़े को उसने गधा, हाथी कह दिया ना, तो अपना आंसर क्या आएगा, हाथी। अगर वो कहता है कि, कहता है, क्या कहता है, घोड़े, जैसे क्या कह दिया उसने, गधे को कुत्ता कह दिया, ठीक है, गधे को कुत्ता कह दिया, तो ये पूछेगा कि कुमार किससे, कुमार जो ले जाता है, आपने देखा होगा, कुमार जो गधे के साइड से मटके रख के ले जाता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुमार किस पे रख के मटके ले जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, कुत्ता। ये प्रश्न के अनुसार होगा, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। अगर दूल्हा किस पे बैठेगा तो अपन हाथी आएगा, घर की रखवाली कौन करेगा तो मतलब बिल्ली आएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया है सभी। अगर समझ में आया हो आपको तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से कहिए कि कलम से क्रांति एकेडमी हमारे लिए डेली क्लास ला रहा है रीजनिंग की। तो आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सभी साथियों को जोहार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अपन नेक्स्ट क्लास ला रहे हैं दिशा और दूरी की, तो तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।